कुछ लोग जुड़े हुए हैं, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग, उनसे बात करेंगे। साहब, ये बोलिए कि यहाँ पर 40 सालों से मजलिस का यहाँ पर एक गढ़ के तरह माना जाता है, तो अब की बार आप माधवीलता को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि माधवीलता यहाँ पर चुनौती दे सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी को? ये आप माधवीलता मैडम को मत देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की देखो, अमित शाह जी को देखो और नड्डा जी को देखो, बाद में माधवीलता मैडम आएगी। 400 साल यहाँ पर पुराना शहर में गुंडा राज चल रहा है और रजाकार चल रहा है। ये मॉडर्न रजाकार बन के यहाँ के पूरे मुसलमान के जो हक है वो हक छीनने वाला पहला आदमी ओवैसी साहब। ये नया राजाकार पुराने जमाने में सबको लूटे, अब नया राजाकार ये पूरा हैदराबाद का मुसलमान को लूट रहे। अगर ये बार माधवीलता मैडम जी हैदराबाद पार्लियामेंट से अगर जीत गई, इंशाल्लाह जीत जाती है, अगर जीत गए तो इनका दुकान पूरा बंद हो जाएगा। पुराना शहर ओल्ड सिटी नया सिटी बनेगा और मुस्लिम बस्ती मॉडर्न बस्ती बनेगा। जरूर इंशाल्लाह ये बार हम हैदराबाद में ओवैसी जी को घर में बिठा के माधवीलता जी को हम हथियार देंगे जो मुसलमान के पिछड़ा है, हथियार देंगे। दो हिंदू भाई के लोग के साथ यहाँ हैदराबाद में जो जुल्म होता है उसका भी हम खत्म करेंगे। नहीं, यहाँ पर एक मुस्लिम नेता के तरह दिखाए जाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक मुस्लिम नेता के तरह पूरा इंडिया में पोर्ट्रेट होते हैं, एक मुस्लिम के लिए हक के लिए लड़ने वाले माने जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जी 40 साल से यहाँ पर हैदराबाद पे डेवलपमेंट में बहुत सारे इशू बोलते हैं, वो कई सारे स्कूल्स बनाए हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए हैं, क्या आपको लगता है कि क्या कमी रह गई है? भाई यहाँ पर ओवैसी साहब आपने आपको शाहीन साहब समझता, आपने आपको मुसलमान का ठेकेदार बना है बोल सोचता, ये बहुत झूठ है। 70 साल में 75 साल में कौन राज कर रहा है हैदराबाद पार्लियामेंट में? उनका बाप भी यहाँ राज करना एमपी था ना, उन्होंने भी थे ना। फिर मुसलमान क्यों पिछड़े है? ये मुसलमान, उनका दादा भी मैकेनिक है, उनका बेटा भी मैकेनिक है, पोता भी मैकेनिक है। जो केला बेचने वाला बाप बेटा पूरा उनका पूरा खानदान पूरा केला बेच रहा है और मैकेनिक पूरा मैकेनिक है। क्यों मेरे ओल्ड सिटी से मेरे भाई न्यू सिटी में जाके सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बन सकता? क्या करे इन्हों भाई? आप बोल रहे ना स्कूल बनाए, उनके लिए बनाए, उनके कमाई के बने। ब्रिटिश वाले भी टेलीफोन डाले बोले, उनको रखे क्या अपन? उन्हें राइल डाले बोले, उनको रखे क्या? ये लोग भी थोड़े छोटे बता के ये मुसलमान को गुमराह कर रहे, ये अंधेरे में रख रहे। ये अंधेरा राज खत्म होएगा, गुंडे राज खत्म होएगा, माधवीलता जी जरूर जीत जाएगी। भाई, आप बोलिए कि यहाँ पर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का जो दबदबा है, क्या आपके बार वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है आपको? आपके खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारा सपोर्ट दिख रहा है भाई, अभी दिख रहा। जब से है माधवीलता तो ओवैसी लापता। ये तो पुराना शहर में बच्चा बोल रहा अभी। जब से आई माधवीलता ओवैसी लापता, ये नारा गूंज रहा पूरे पुराने शहर में। अभी ये बात सुनाई दे रहा है कि मजलिस बचाओ तहरीक के तरफ से भी यहाँ पर खड़े करने के लिए अमजदुल्ला खान देख रहे थे, पर अभी पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को एक बनाने के लिए, असदुद्दीन साहब को जिताने के लिए वो लोग प्रयत्न करने हैं। तो इसको कैसा देखते हैं कि एक मुस्लिम दूसरे लीडर भी ठहरते थे, उन्होंने जहाँ पर 1 से 2 लाख वोट लेने की बात करते हैं, यहाँ पर वो कहीं ना कहीं मुस्लिम पूरे कम्युनिटी एक हो गया है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे एक बात अपन गौर करने की बात यह है कि सोचने की बात यह है कि मुस्लिम कौम यानी मुस्लिम की जो लोग है, जो मुस्लिम कौम है, एजुकेटेड हो चुके हैं। ये लोग जो है अभी ये नेताओं के बातों में आने वाले नहीं है, ये नेताओं के बातों में आने वाले नहीं है। ये सोच रहे कि खुद सोच सकते हैं, सोच समझ के, यानी अपना जो तरक्की जो वो सोच रहे, हर एक के दिमाग में आ गया। अभी जो पहला पुराना शहर है, ठेकेदार बन के यहाँ पे बैठे ना, ये ठेकेदारों के उनके जाल में अभी हैदराबाद के जो मुसलमान, हैदराबाद की जो अवाम आने वाली नहीं है, ये भी जाग चुकी है। हैदराबाद की अवाम जाग चुकी है, यानी विकास की ओर, प्रगति की ओर, अपनी तरक्की की ओर आगे बढ़ना चाहती है। यहाँ पर लोकल लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद की जो मुस्लिम कम्युनिटी है जाग चुकी है, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मैं अपने साथ एक महिला जुड़े हुए हैं। मैडम, आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ पर हटाकर माधवीलता जी को क्यों आप वोट करना चाहते हैं? सर, मैं सऊदी में पली बड़ी हूँ और मैं हर साल जब भी वेकेशन पे आती थी तो मैं देखती थी कि हम लोग चूड़ी बाजार जाते थे, ओल्ड सिटी पूरा घूमते थे।
तो वही हाल आज भी, जो तंग गलियां हैं, वहाँ के बच्चे जो पढ़ लिख नहीं रहे, स्पेशली वहाँ की बच्चियाँ जो कम उम्रों में शादियाँ हो रही हैं उनकी, मेरे को उससे बहुत दिक्कत है। मैं एक ह्यूमन राइट्स की भी बंदी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अब की बार स्पेशली औरतें, क्योंकि मैं खुद एक लेडी हूँ, मैं चाहती हूँ कि औरतें आगे बढ़े। और हम लोग बहुत आवाज़ उठाते पर हमारी आवाज़ दबाई जाती है, और मैं कौन दबाते हैं मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगी। पर अगेन अवैसी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, पर आई फील कि माधवी लता जी भी अच्छा काम कर सकती है, उनको एक बार चांस देना चाहिए। अच्छा, आपको क्या चेंजेस यहाँ पर लाने के लिए आपका मांग है कि किस तरह के चेंजेस होना चाहिए, खास तौर के मुस्लिम माइनॉरिटीज में जो पसमानदा मुस्लिम है उनके लिए क्या चाहिए? भाई मैं तो चाहूँगी कि मेरे कम्युनिटी की लड़कियां आगे बढ़े, स्पेशली लड़कियां, क्योंकि जब एक औरत आगे बढ़ती तो सारा घर आगे बढ़ता है। तो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, सिर्फ शादी के ऊपर नहीं फोकस किया जाए, उनकी पढ़ाई के ऊपर, उनके करियर के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। ये है यहाँ के स्थानीय के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जी का जो 40 साल से यहाँ पर एक पकड़ बना के रखी है मजलिस, अब के बार कुछ न कुछ बदलाव नजर आ रही है। खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में कुछ बदलाव नजर आ रही है कि यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे मुस्लिम लेडीज यहाँ पर आ चुके हैं, आके यहाँ पर इस मंच पे जो यहाँ पे जो रैली जाने वाला है, रोड शो है अमित शाह जी का, उनके रैली में कुछ लोग यहाँ पर जगह जगह पर, यहाँ पर ये एरिया पूरा 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर में जगह जगह पर हर एक 5 कदम 10 कदम में एक स्टेज डाले हैं। तो यहाँ पर पूरे उत्साह दिखाई दे रहा है। अब की बार हैदराबाद और अब की बार 400 पार के नारों से हैदराबाद के पुराने शहर लाल दरवाजा में गूंज उठा है, और हर हर महादेव जय श्री राम के नारों से भी ये हैदराबाद का पुराना शहर लाल दरवाजा में गूंज उठ रहे हैं। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ राजकिरण, न्यूज नेशन, हैदराबाद से। आपको क्या लग रहा है कि माधवी लता आपके बार जीत पाएंगे हैदराबाद से? 101% माधवी लता जी जीत रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुसलमान जो गुमराही में थे, इस वक्त उनको अक्ल आ चुकी है हम लोग को, और समझ में आ गया है कि डेवलपमेंट क्या चीज़ है। क्योंकि आज तक जो 40 साल से लोग हुकूमत कर रहे, ये डेवलपमेंट और ये चीज़ें जो है, इस चीज़ से हम लोग को बिजी रखे थे। ये लोग सिर्फ जज्बाती तकारीर के काम के हैं, ये लोग डेवलपमेंट के काम के नहीं है। मैं पहला सवाल ओवैसी से पूछना चाहता हूँ, ओवैसी ब्रदर से, कि हैदराबाद पार्लियामेंट में कितने IAS, कितने IPS, कितने IAF ये मुसलमान बहनें और मुसलमान हमारे भाई बने। आप बता रहे कि हमारे स्कूल से सब है, ठीक है, यहाँ पर आपके स्कूल ही है ना, तो कितने लोग IAS, कितने IAF, कितने IF बने? वो मुस्लिम लोग की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे लोग की नहीं। मैं जिसके लीडर, जिसके रहनुमा वो अपने आप को बताते ऑल ओवर हिंदुस्तान में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आप 100 मीटर पे जाने के बाद ओल्ड सिटी शुरू हो जाता, जो MIM का गढ़ बताया जाता। वहाँ पर कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पहले आप ये देखिए, क्योंकि इंसान के लिए एक एजुकेशन और एक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड नहीं चाहिए उसको, पानी नहीं चाहिए, ये एजुकेशन और हेल्थ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल के अलावा, अवैसी ब्रदर्स के हॉस्पिटल्स के अलावा कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। ये बोलिए कि मजलिस यहाँ पर पिछले 40 साल से यहाँ पर एक गढ़ बना चुकी है, मजलिस की ताकत बहुत है। ज़मीनी स्तर पर देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी के वोट ज़्यादा है, हिंदू कम्युनिटी के कम है। तो हमेशा यही दिखा के यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर जीतते हैं। मुस्लिम के कायद बोलते हैं कुछ लोग, मुस्लिम लीडर बोलते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं क्या कमी रह गई असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप बीजेपी की तरफ देख रहे हैं? देखिए, कमी तो ये रह गई उनमें, सिर्फ वो हिंदू मुसलमान कर ये हमारे नौजवान बच्चों को भड़काना, आगे वाले नौजवान बच्चों को भड़काना। यहाँ पर आकर ये नौजवान बच्चों को भड़काने की वजह से ये नौजवान बच्चे 2 नारे लगाते हैं, या हमारी कम्युनिटी के हो या आगे वाले की कम्युनिटी के हो, जो आगे के, उस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सक रहा। ये लोग जज्बाती तकारीर बंद करें और अपना जो रोल है उनका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, वो डेवलपमेंट के तरफ ले चले। यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी चीज़ नहीं करती। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के ऊपर बात करती है। मोदी जी से आप 5 साल का हिसाब पूछिए, मोदी जी बताते हैं। आप असदुद्दीन ओवैसी से जाके 5 साल का हिसाब पूछिए, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगर खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो आपके घर पे भाई 100 गुंडे आ जाएंगे। अगर आप भी उठा रहे हैं ना,
आज हम उठाने की वजह यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अच्छा, एक और सवाल है, तो माधवीलता जी को तीर अंदाज की जो बीच में कंट्रोवर्सी हुआ है, तीर मस्जिद पे चलाने की बात असदुद्दीन ओवैसी जी ये हर एक तकरीर में बोल रहे हैं कि माधवीलता जी मस्जिद के ऊपर तीर चला रही है, कि यहाँ के सिचुएशंस बदलते हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यहाँ का माहौल खराब हो जाता है अगर माधवीलता जी आते हैं। इसके वो क्या जवाब देते हैं इसको? देखिए मेरे भाई, अभी मैं आपको बताया माधवी लता जी की वीडियो को मिसयूज करे, ये कौन करे? MIM वाले। आप माधवी लता जी जो तीर चला रहे हैं वो अंत का हो रहा वो देखिए आप पहले। सेकेंड चीज, इलेक्शन के लिए इनके पास मुद्दा नहीं है। अब बीजेपी से डराएं कैसे मुसलमानों को? अब एक मौका मिल गया कि माधवी लता जी जो तीर का बताए हैं, इस वजह से मुसलमानों को डराना चाहिए। ये मुसलमान, हमारे पास मुसलमानों को बीजेपी से डराने का एक ही इनको मौका मिल चुका है, वही बार बार बता रहे। पर इस बार मुसलमान डरने वाले नहीं हैं, आगे बढ़कर मोदी जी का साथ देने वाले हैं। माधवी लता जी के कंधे को कंधा लगाकर हमारे मुसलमान कम्युनिटी के लोग माधवी लता जी को इस बार वन साइडेड वोटों से जिताएंगे। ये एक बात बताइए, मजलिस बचाओ तहरीक जो है, अमजदुल्ला खान यहाँ से लड़ने वाले हैं, मगर ये बोलते हुए वो हट गए कि यहाँ पर सेक्युलर फोर्सेस, जैसे असदुद्दीन ओवैसी जी को MIM पार्टी को सेक्युलर फोर्स बता रहे थे, सेक्युलर फोर्स को जिताने के लिए, कम्युनल फोर्स को हटाने के लिए हम लोग यहाँ से कंटेस्ट नहीं कर रहे। तो इसको कैसा देखते हैं? पूरा मुस्लिम कम्युनिटी एक हो गया जैसा दिख रहा है। पहले तो मजलिस बचाओ तहरीक को शर्म आना चाहिए, क्योंकि उनके बाप को, उनके ख़ानदान को हर इलेक्शन में ये गिनते हैं और ये फोकसिंग वोटों से आपके भाई को हराए भी है। हाँ, दूसरी चीज़, और ये लोग डराए होंगे मजलिस बचाओ तहरीक को, उस वजह से ये पीछे हट गए, नहीं तो वरना मजलिस बचाओ तहरीक नहीं हटती थी। शायद वो अंदरूनी मामला है, इंटरनल मामला है, वो हम नहीं बता सकते, पर ये कम्युनिटी अगर एक होना होता तो सारे, आज देखिए हमारे पीछे कितने लोग ठहरे हुए हैं, और जब हम रैली भी निकाले थे जब भी आप देख सकते थे कि कितने मुसलमान हैं। और माधवी लता जी माइनॉरिटी के एरियो में ज़्यादातर जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं और ज़्यादातर माइनॉरिटी के लोग से मिल रहे हैं, ये आपको सोशल मीडिया बेहतर बताता है।